जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं। इसको मैं डिलीट करके और बॉयलर प्लेट ऐड कर लिया मैंने। तो अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ये एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ, दिस इज ए टेस्ट टेस्ट पैराग्राफ, और इसको मैं जाके इधर देखता हूँ, दिस इज टेस्ट पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं इधर ये 2 स्पेसेस मैंने दिए हैं, मैं 2 स्पेसेस देना चाह रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने, तो ये स्पेसेस इधर नहीं आ रही। तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML है, ये ब्राउज़र जो है वो स्पेसेस को इग्नोर कर देता है, लेकिन मैं 2 स्पेसेस देना चाह रहा हूँ, 2 या 3, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसका तरीका ये है कि आपने लिखना है एम्परसैंड, एम्परसैंड NBSP, ये। तो 2 स्पेसेस देनी है, ये 1 स्पेस के इक्विवेलेंट है। दोबारा आपने लिखना है एम्परसैंड NBSP, तो ये 2 स्पेसेस आ जाएंगे। अब रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये 2 स्पेसेस आ गई हैं। लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ये जो हमने एम्परसैंड के साथ लिखा है ना, इसे हम कहते हैं एंटिटी, HTML एंटिटी। एंटिटी यूज होती है रिजर्व करैक्टर्स को शो करने के लिए। अब जिस तरह हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसी तरह HTML में भी कुछ रिजर्व करैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इधर लिखना चाहता हूँ, इधर मैं लिखना चाह रहा हूँ टू राइट पैराग्राफ in HTML we use p tag। अब देखें, ये मैंने लिखा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब ये क्या आ गया, टू राइट पैराग्राफ इन HTML we use। अब वो p को ही आया, टैग नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो बेसिकली ये जो सिंबल है, इसको HTML ने एज ए पैराग्राफ के तौर पे जॉनसन है, ये जो आपने जो शो करना चाह रहे थे एग्जैक्ट एज इट इज, तो इसको HTML ने पैराग्राफ के तौर पे ले लिया है। तो इस तरह के ये जो एंगल ब्रैकेट्स है ना, ये रिजर्व करैक्टर्स है, ये इनका HTML में खास मीनिंग है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने अगर ये इस तरह की लेस देन की सिंबल शो कर रही है, तो उसके लिए मुझे ये लेस देन नहीं लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे HTML एंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और इसका कोड है एम्परसैंड LT। LT मीन्स लेस देन। उसके बाद आप लिखे P, और इसकी जगह अगर आपने ग्रेटर देन सिंबल शो करनी है, तो इधर आप लिख दें एम्परसैंड LT, सॉरी लेस देन, ये GT है, ग्रेटर देन सिंबल है। तो अब इसको जाके देखें, ये देखें। अच्छा, ये स्पेस अगर आपने खत्म करनी है, तो इधर ये स्पेस खत्म कर दें, ये देखें। टू राइट ए पैराग्राफ इन HTML वी यूज p टैग। तो इस तरह हम HTML एंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्परसैंड से शुरू होती है। आप इनका नाम भी लिख सकते हैं, इनका नाम भी होता है LT, इनका नाम है, और इनका एक नंबर भी होता है, वो नंबर भी आप इनको दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई सिंबल शो करनी है, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट की सिंबल आपने शो करनी है, कॉपीराइट सिंबल, तो इधर मैं लिखूंगा एम्परसैंड और कॉपी। तो ये देखें, ये कॉपी की सिंबल आ गई। इसी तरह अगर आपने करेंसी है, पाउंड साइन वगैरह शो करना है, तो इधर कॉपी की जगह आप पाउंड लिख दें, तो ये पाउंड साइन जो है वो आ जाएगा। तो ये अब आपने ना ये तमाम HTML एंटिटीज ये याद रखने की जरूरत कोई नहीं है। इसमें जो कॉमन जिनकी जरूरत पड़नी है वो LT और GT यही है जी। अगर आपने कभी लेस देन या ग्रेटर देन लिखना है, तो वो कैसे लिखना है, बाकी किसी का कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े और आप इधर जाके लिखें HTML एंटिटी रेफरेंस, HTML एंटिटी रेफरेंस लिखें इधर गूगल में जाके, तो आपके सामने ये आ जाएगा। आप इधर से ये लिंक ओपन करें, तो ये देखें, ये तमाम HTML एंट्रीज जो हैं ये आपको इधर नजर आ जाएंगी। ये देखें, ये इधर लिखी हुई हैं। तो रन टाइम पे कभी भी आपको जरूरत पड़े, तो आप इधर से हेल्प ले सकते हैं। आपने याद कुछ भी नहीं रखना, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व कुछ रिजर्व करैक्टर्स होते हैं HTML में, जिनको शो करने के लिए हम एंटिटीज जो हैं वो यूज करते हैं। ये देखिए, और शो करने के लिए रजिस्टर्ड का साइन है फॉर एग्जाम्पल, या इधर ये देखें, ये इसका सिंबल है, और ये इसका नंबर है एम्परसैंड हैश 190, एम्परसैंड हैश 190। तो अगर इसको मैं यूज करूं, इसको मैंने यूज करना है इधर एम्परसैंड हैश 190, तो इसको अगर मैं देखूं जाके, तो ये देखिए 3 और 4 आ गया। ये देखें 3 और 4। तो ये आपको जी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि HTML एंट्रीज होती क्या है, और अगर आपने इनको यूज करना है किसी स्पेसिफिक एंटिटी को, तो आप नेट पे सर्च करके उसका कोड आप यूज कर लें। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।